तथागत बुद्ध उन दिनों मगध राज्य में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ शिष्यों का एक बड़ा समूह भी था, जो उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करता और उनके संदेशों को आगे फैलाने में सहायक बनता। बुद्ध प्रतिदिन प्रवचन देते, जिसमें साधारण जनता से लेकर प्रतिष्ठित व्यक्ति तक बड़ी संख्या में उपस्थित होते। बुद्ध के प्रवचन सरल, प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक होते थे, जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को छू जाते थे। वे न केवल जीवन के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते, बल्कि लोगों को सच्चाई, नैतिकता, संयम और करुणा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते। इन्हीं प्रवचनों में एक दिन नगर सेठ का पुत्र भी आया। वह एक युवा, उत्साही और जिज्ञासु व्यक्ति था, जो सत्य की खोज में लगा रहता था। जब उसने पहली बार तथागत बुद्ध का प्रवचन सुना, तो वो अत्यंत प्रभावित हुआ। वो नित्य प्रति प्रवचन में आने लगा और बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। वो अपने परिवार और मित्रों के समक्ष बुद्ध की असीम प्रशंसा करता और उन्हें सर्वोच्च और अद्वितीय ज्ञानी कहता। उसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा गहरी होती चली गई और वो स्वयं को सौभाग्यशाली मानने लगा कि उसे ऐसे महान गुरु के दर्शन और उपदेश प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने बुद्ध के एक शिष्य से अनुरोध किया कि वह उसे तथागत बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर प्रदान करे। शिष्य ने उसकी भावना को समझा और उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध के दर्शन पाकर युवक ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा भाव से कहा, भगवन, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी न तो पहले कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। आप अद्वितीय हैं। युवक की ये बात सुनकर तथागत बुद्ध ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, वत्स, क्या तुमने ये जान लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हो चुके हैं? क्या तुम भविष्य भी देख चुके हो कि आगे और कोई ऐसा नहीं होगा? युवक अवाक रह गया। वो लज्जित होकर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसके पास बुद्ध के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझते हुए कोमल स्वर में कहा, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो। किसी की तुलना मत करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समय और स्थान के अनुसार अपनी विशेषता रखता है। किसी को सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित है, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय और स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। युवक ने गंभीरता से बुद्ध की बात को सुना और उसे आत्मसात कर लिया। उसने समझ लिया कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अतिशय भक्ति या अंधश्रद्धा बुद्धिमानी नहीं है। ये कथा हमें महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। अति प्रशंसा और अंध भक्ति उचित नहीं होती। किसी भी ज्ञानी या विद्वान की प्रशंसा करना उचित है, लेकिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देना अज्ञानता है। ज्ञान और सत्य सीमित नहीं होते। समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न व्यक्तित्व अपनी अपनी श्रेष्ठता रखते हैं। सद्भावना और सम्मान आवश्यक है, परंतु निष्पक्ष दृष्टिकोण भी जरूरी है। हमें किसी की महत्ता स्वीकार करनी चाहिए, परंतु बिना तर्क और विवेक के किसी को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए। सतर्कता और खुले दिमाग से सीखना आवश्यक है। बुद्धि और ज्ञान को सीमित न करें, बल्कि हर समय नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। श्रेष्ठता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। हर समय, हर काल और हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। इसलिए किसी की तुलना करना या उसे सर्वोच्च घोषित करना उचित नहीं है। हमें हमेशा निष्पक्ष रहकर हर व्यक्ति के गुणों को स्वीकार करना चाहिए। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। न अतिशय भक्ति, न अतिशय आलोचना, बल्कि संतुलन और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण। प्राचीन काल में वैशाली नगरी अपनी समृद्धि, सौंदर्य और विलासिता के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के राजमहल, बाजार और उत्सवों की चमक दमक दूर दूर तक विख्यात थी। इसी नगर में एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक वेश्या वासवदंता निवास करती थी। वो इतनी रूपवती थी कि नगर के धनाढ़ और प्रभावशाली लोग भी उसके प्रेम के लिए लालायित रहते थे, लेकिन वो किसी को भी अपने हृदय में स्थान नहीं देती थी। एक दिन उसी नगर में भगवान बुद्ध का एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए आया।
ये भिक्षु युवा, बलशाली और अत्यंत तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अलौकिक शांति थी और मुखमंडल पर ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था। वो किसी सामान्य युवक की भांति सुंदर तो था ही, लेकिन उसका आत्मिक सौंदर्य और भी अधिक प्रभावशाली था। भिक्षा के नियमानुसार भिक्षु को केवल 3 घरों में भिक्षा मांगने का अधिकार था। जब वो एक घर के सामने खड़ा हुआ और भिक्षाम देहि कहा, तो ये घर वासवदंता का ही था। वासवदंता जैसे ही बाहर आई, उसने अपने द्वार पर अद्वितीय सौंदर्य और तेजस्विता से भरपूर उस भिक्षु को खड़े देखा। उसकी आत्मा जैसे उस भिक्षु को देखकर बंध गई। जो स्त्री अब तक स्वयं को संपूर्ण नगर का आकर्षण केंद्र समझती थी, वही पहली बार किसी पुरुष के प्रति आकर्षण और अनुराग से भर गई। वासवदंता ने मोहक स्वर में कहा, भिक्षु, भीतर आओ, कुछ देर ठहरो। भिक्षु ने अत्यंत शालीनता और निस्पृहता से उत्तर दिया, देवी, मैं अभी नहीं आ सकता। वासवदंता ने मुस्कुराकर पुनः आग्रह किया। भिक्षु तो कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। अगर भीतर आओगे तो कुछ न कुछ तो पाओगे ही। लेकिन भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि कुछ देना चाहती हो तो द्वार पर ही दे दो। वासवदंता स्तब्ध रह गई। आज पहली बार किसी पुरुष ने उसे अस्वीकार किया था। भिक्षु की उदासीनता और आत्मसंयम ने उसे और अधिक मोहित कर दिया। वो उसे अपलक देखती रही, लेकिन भिक्षु कुछ क्षण ठहरकर आगे बढ़ गया। जैसे ही भिक्षु वहां से चला गया, वासवदंता की आत्मा बेचैन हो गई। वो पहली बार विरह के ताप में जलने लगी। वो दिन भर उसी भिक्षु के बारे में सोचती रही। धीरे धीरे उसने नृत्य करना बंद कर दिया, संगीत छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। जो स्त्री दिन भर हंसती गाती थी, वो अब पूर्ण रूप से मौन हो गई। नगर के अमीर और शक्तिशाली लोग उसके द्वार पर आकर उसे अपने उत्सवों में आमंत्रित करते, लेकिन वो किसी को भी स्वीकार न करती। एकांत उसका जीवन बन गया। चिंता और विरह के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया। वो बीमार पड़ गई और धीरे धीरे उसकी सुंदरता मुरझाने लगी। अब कोई भी उसे देखने तक नहीं आता था। वासवदंता दिन रात उसी भिक्षु को याद करती रहती। उसके हृदय में अप्राप्त प्रेम की ज्वाला जल रही थी, जो उसे धीरे धीरे अंदर से समाप्त कर रही थी। उसके शरीर पर घाव होने लगे और वो इतनी दुर्बल हो गई कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। कुछ समय बाद वही भिक्षु दोबारा वैशाली आया। जब उसे ज्ञात हुआ कि वासवदंता गंभीर रूप से बीमार है, तो वो उसके घर पहुंचा। दासी ने आकर वासवदंता से कहा, देवी, वही भिक्षु आए हैं जिनके लिए तुमने इतना दुख सहा। वासवदंता ने क्षीण स्वर में उत्तर दिया, नहीं नहीं, जब मैं सुंदर थी तब उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। अब मैं कुरूप और बीमार हो गई हूं। अब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊं? लेकिन भिक्षु भीतर आ गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, जब तुम सुख में थी तब तुम्हारे चारों ओर प्रशंसकों की भीड़ थी, लेकिन दुख की घड़ी में वे सब तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तू चिंता न कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। भिक्षु ने अपनी पवित्रता और करुणा से वासवदंता की देखभाल की। उन्होंने उसे आत्मिक प्रेम और वास्तविक शांति का अनुभव कराया। भिक्षु की सेवा से वासवदंता का मन शुद्ध होने लगा। उसकी वासना समाप्त हो गई और धीरे धीरे उसे आत्मबोध हुआ कि सांसारिक प्रेम क्षणिक है, लेकिन आत्मिक प्रेम अनंत और शाश्वत होता है। भिक्षु ने वासवदंता को बुद्ध के पास ले जाने का निर्णय लिया। वे उसे लेकर श्रावस्ती गए, जहां उस समय भगवान बुद्ध का प्रवास था। वासवदंता ने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे तथागत, मुझे दीक्षा दो। मैं अपना जीवन शुद्ध और पावन बनाना चाहती हूं। बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उस पर डाली और बोले, वासवदंता, अब तुम अपने अतीत को त्याग दो। जो हो चुका है वो बीत गया। जीवन का पुनर्जन्म तुम्हारे हाथ में है।
अपने जीवन को आत्मज्ञान और करुणा के मार्ग पर ले जाओ। इसके बाद वासवदंता को दीक्षा दी गई और वो भिक्षुणी बन गई। अब उसने संसार का मोह त्याग दिया और अपने जीवन को ध्यान, सेवा और आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। सच्चा प्रेम भौतिक सौंदर्य का मोहताज नहीं होता, बल्कि आत्मा की पवित्रता पर आधारित होता है। सांसारिक प्रेम क्षणिक होता है, लेकिन आत्मिक प्रेम शाश्वत होता है। सच्ची सेवा किसी को वासना से नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाती है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आत्मज्ञान से आता है। वासवदंता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सांसारिक प्रेम में भटकने से अच्छा है कि हम आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलें। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सदैव यात्राएं करते रहते थे। उनका जीवन सत्य, करुणा और धैर्य का संदेश देने के लिए समर्पित था। उनके उपदेश सीधे लोगों के हृदय में उतरते थे और उनके जीवन में गहरे परिवर्तन लाते थे। एक बार की बात है, बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ यात्रा पर निकले। चलते चलते दोपहर हो गई। सूर्य की किरणें तीव्रता से जल रही थी और चारों ओर भीषण गर्मी का वातावरण था। इस लंबी यात्रा से बुद्ध और आनंद दोनों ही थक चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध ने एक घने वृक्ष के नीचे रुकने का निश्चय किया। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, हमें कुछ देर यही विश्राम करना चाहिए। कुछ देर विश्राम करने के बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, मुझे पानी लाकर दो। आनंद तुरंत उठ खड़ा हुआ और आसपास जल स्रोत की खोज करने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहां कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं थी। हां, एक छोटा सा नाला अवश्य था, जिसमें पहाड़ों से झरने का पानी बहकर आ रहा था। लेकिन उसी समय कुछ बैलगाड़ियां उस नाले से होकर गुजरी थी। उनके पहियों के कारण पानी में कीचड़ और धूल घुल गई थी, जिससे पानी अत्यंत गंदा और पीने योग्य नहीं था। आनंद ने जब यह देखा तो वो खाली हाथ वापस लौट आया। आनंद ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बुद्ध के पास ही बैठ गया। आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते, वहां जो नाला है उसका पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। मैं किसी और स्थान पर जाकर साफ पानी लाने का प्रयास करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं आनंद, तुम पुनः उसी नाले पर जाओ और वहीं से पानी लाओ। आनंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। भंते, मैं अभी अभी वहां से लौट कर आया हूं और वो जल पीने योग्य नहीं है। मैं किसी नदी की खोज करूंगा और वहीं से स्वच्छ जल लेकर आऊंगा। बुद्ध ने बड़े धैर्यपूर्वक कहा, नहीं आनंद, तुम पुनः नाले पर जाओ और वहीं से जल लाने का प्रयास करो। आनंद को बुद्ध की बात माननी पड़ी। वो फिर से नाले की ओर चल दिया। जब आनंद फिर से नाले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी में पहले जो कीचड़ और धूल थी वो धीरे धीरे नीचे बैठ चुकी थी। अब पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल दिख रहा था। यह देखकर आनंद अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपना कमंडल भरा और मुस्कुराते हुए बुद्ध के पास लौट आया। जब आनंद ने बुद्ध को पानी दिया तो बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, आनंद, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, हां भंते, मैंने सीखा कि यदि हमें निर्मलता प्राप्त करनी है तो धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए कहा, देखो आनंद, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी होता है। जब हम क्रोध, चिंता या किसी परेशानी से घिर जाते हैं तो हमारा मन भी अशांत और गंदे पानी की तरह हो जाता है। लेकिन यदि हम धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें तो वो अशांति अपने आप समाप्त हो जाती है और मन निर्मल हो जाता है। आनंद को बुद्ध की ये शिक्षा अत्यंत प्रिय लगी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो जीवन में कभी भी अधीरता नहीं दिखाएगा। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। बिना धैर्य के हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल जाता है। अगर हमें कोई समस्या दिखती है तो हमें अधीर नहीं होना चाहिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है।
मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। क्रोध, चिंता और दुख में अति उत्साह या हड़बड़ी करने से स्थितियां और खराब हो जाती है। अगर हम धैर्य रखें तो हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। यदि आनंद पहली बार में ही धैर्य रखता और कुछ समय प्रतीक्षा करता तो उसे ये सीख पहले ही मिल जाती। भगवान बुद्ध की ये कथा हमें धैर्य और आत्मनियंत्रण का महत्वपूर्ण संदेश देती है। अगर हम जीवन में धैर्य रखना सीख लें तो किसी भी कठिन परिस्थिति में मन की निर्मलता बनाए रख सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा करते रहते थे। वे जहां भी जाते वहां ज्ञान, करुणा और सत्य का संदेश देते थे। उनके प्रवचनों और उपदेशों से असंख्य लोगों का जीवन परिवर्तित हो चुका था। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना नहीं था, बल्कि लोगों को अज्ञानता, अहंकार और मोह के अंधकार से बाहर निकालकर सम्यक दृष्टि प्रदान करना था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कोसाम्बी नगर में पहुंचे। ये नगर विद्वानों और संतों का केंद्र माना जाता था। वहां उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी सन्यासी अपने हाथ में जलती हुई मशाल लिए घूम रहा था। वो जहां भी जाता मशाल जलाकर लोगों के सामने लहराता और कहता, सुनो हे अज्ञानियों, मैं इस मशाल के प्रकाश से तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूं। तुम सब अंधकार में जी रहे हो, केवल मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। वो स्वयं को सबसे महान विद्वान और ज्ञानी समझता था। वो सोचता था कि दुनिया में हर कोई अज्ञान और अंधकार में भटक रहा है। केवल मैं ही वो व्यक्ति हूं जो सबको सत्य का मार्ग दिखा सकता है। जब गौतम बुद्ध ने ये देखा तो उन्होंने उस ब्रह्मचारी को अपने पास बुलाया और बड़ी सहजता से पूछा, वत्स, ये मशाल लेकर क्यों घूम रहे हो? ब्रह्मचारी ने अत्यंत गर्व और अहंकार से उत्तर दिया, हे भिक्षु, ये दुनिया अज्ञानता के अंधकार में भटक रही है। मैं इस मशाल के माध्यम से सबको सही राह दिखाने निकला हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें सभी विद्याओं का ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने गर्व से उत्तर दिया, हां, मुझे जितना ज्ञान है उतना किसी को भी नहीं। बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रमुख विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और पूछा, कौन सी 4 विद्याएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, 1 शब्द विद्या, भाषा और व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान, 2 नक्षत्र विद्या, खगोल शास्त्र और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान, 3 राजविद्या, नीति, शासन और राजनीति का संपूर्ण ज्ञान, 4 युद्ध विद्या, रणनीति और आत्मरक्षा की संपूर्ण कला। बुद्ध ने ब्रह्मचारी की ओर देखा और फिर पूछा, क्या इन 4 विद्याओं में तुम्हें संपूर्ण निपुणता प्राप्त है? ब्रह्मचारी कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा। वो जान गया कि उसे इन विद्याओं का पूरा ज्ञान नहीं था। अब उसका अहंकार धीरे धीरे चूर होने लगा। 1 शब्द विद्या, भाषा और व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान, 2 नक्षत्र विद्या, खगोल शास्त्र और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान, 3 राजविद्या, नीति, शासन और राजनीति का संपूर्ण ज्ञान, 4 युद्ध विद्या, रणनीति और आत्मरक्षा की संपूर्ण कला। बुद्ध ने ब्रह्मचारी की ओर देखा और फिर पूछा, क्या इन 4 विद्याओं में तुम्हें संपूर्ण निपुणता प्राप्त है? ब्रह्मचारी कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा। वो जान गया कि उसे इन विद्याओं का पूरा ज्ञान नहीं था। अब उसका अहंकार धीरे धीरे चूर होने लगा। शब्द विद्या, भाषा और व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान, नक्षत्र विद्या, खगोल शास्त्र और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान, राजविद्या, नीति, शासन और राजनीति का संपूर्ण ज्ञान, युद्ध विद्या, रणनीति और आत्मरक्षा की संपूर्ण कला। बुद्ध ने ब्रह्मचारी की ओर देखा और फिर पूछा, क्या इन 4 विद्याओं में तुम्हें संपूर्ण निपुणता प्राप्त है? ब्रह्मचारी कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा। वो जान गया कि उसे इन विद्याओं का पूरा ज्ञान नहीं था। अब उसका अहंकार धीरे धीरे चूर होने लगा।
ब्रह्मचारी को पहली बार एहसास हुआ कि वो अभी भी अधूरा है, उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। वो मौन हो गया। फिर उसने बिना कुछ कहे ही अपनी जलती हुई मशाल भूमि पर गिरा दी और बुद्ध के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसने विनम्रता से कहा, हे भंते, मैं अज्ञानता में जी रहा था। जो स्वयं अंधा हो वो दूसरों को रोशनी कैसे दिखा सकता है? गौतम बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, जो व्यक्ति अपने ही ज्ञान का अहंकार करता है वो कभी सत्य को नहीं जान सकता। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना और दूसरों का मार्गदर्शन करना है। ब्रह्मचारी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने बुद्ध से दीक्षा लेने की प्रार्थना की और आगे का जीवन विनम्रता और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझता है वो कभी सीख नहीं सकता। असली ज्ञान विनम्र बनाता है। सच्चा ज्ञानी हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है। जो स्वयं अंधकार में हो वो दूसरों को प्रकाश नहीं दिखा सकता। अगर हमारे भीतर ही अज्ञान, अहंकार और गलत विचार भरे हुए हैं तो हम दूसरों का सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते। विवेकहीन व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति को सफलता और शांति नहीं मिलती, केवल हताशा ही मिलती है। भगवान बुद्ध की ये कथा हमें विनम्रता और आत्मचिंतन का महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमें चाहिए कि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर अहंकार न करें। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाए और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। उनके प्रवास का उद्देश्य था धर्म का प्रचार और लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश देना। इस दौरान उन्हें एक घना वन पार करना था जो दोनों नगरों के बीच स्थित था। बुद्ध और उनके शिष्य जब वन में पहुंचे तो वातावरण शांत और पवित्र था। चारों ओर हरियाली फैली थी, पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी और मंद मंद पवन बह रही थी। शिष्य इस मनोहर दृश्य का आनंद लेते हुए बुद्ध के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक अजीब सी दुर्गंध उनके नथुनों में समाने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए ये दुर्गंध और भी तीव्र होती गई। शिष्यों ने इधर उधर देखा और कुछ ही क्षणों में दुर्गंध का कारण समझ आ गया। सामने एक शतविक्षत शव पड़ा था। शरीर सड़ चुका था, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी और वातावरण में एक असहनीय बदबू फैल चुकी थी। शिष्यों ने अपने वस्त्रों से अपनी नाक ढक ली। वे वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध वहीं ठहर गए। उन्होंने शव की ओर ध्यानपूर्वक देखा और टकटकी लगाए उसका निरीक्षण करने लगे। उनके चेहरे पर घृणा का कोई चिन्ह नहीं था। वे अपार शांति और ध्यान की मुद्रा में खड़े रहे। शिष्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उनमें से एक ने साहस करके कहा, भगवान, यहां इतनी भयंकर दुर्गंध है, हमें शीघ्र ही यहां से चलना चाहिए। बुद्ध ने उनकी बात सुनी, लेकिन वे हिले तक नहीं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए शिष्यों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस शव में कोई सौंदर्य देख सकते हो? शिष्यों को यह प्रश्न बड़ा ही अट्टा लगा। उन्होंने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और एक स्वर में बोले, भगवान, ये कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में क्या संबंध? जब तक इसमें जीवन था तब तक ही ये सुंदर था। अब तो ये सड़ चुका है, इसमें भला कौन सा सौंदर्य हो सकता है? बुद्ध ने उनकी बात सुनी और मृदु स्वर में उत्तर दिया, इसका शरीर नष्ट हो गया, ये सत्य है, लेकिन इसकी दंत पंक्तियां देखो, कितनी सुंदर और व्यवस्थित है। जब ये व्यक्ति जीवित था तब इसकी मुस्कान भी कितनी अद्भुत रही होगी। क्या तुम्हें इनमें सौंदर्य नहीं दिखता? शिष्यों ने आश्चर्य से शव की ओर देखा। पहली बार उन्होंने दांतों की ओर ध्यान दिया। वाकई वे बहुत ही सुंदर और सजीव लग रहे थे। तभी शिष्यों को यह बोध हुआ कि बुद्ध की दृष्टि केवल दोष देखने की नहीं, बल्कि अच्छाई को पहचानने की है। वे हमें यह सिखा रहे हैं
कि हर चीज में सुंदरता खोजी जा सकती है। ये हमारे देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि शिष्यों पर डाली और कहा, ये संसार ऐसा ही है। जो लोग केवल बुराई देखना चाहते हैं वे बुराई ही देखेंगे, जो अच्छाई देखना चाहते हैं वे अच्छाई ही देखेंगे। अगर तुम किसी व्यक्ति में केवल दोष ढूंढोगे तो तुम्हें वही दिखाई देगा, लेकिन यदि तुम उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करोगे तो तुम निश्चित ही अच्छाई पाओगे। बुद्ध ने आगे समझाया, गुलाब की शाखा में फूल की तुलना में कांटे अधिक होते हैं, परंतु जब हम गुलाब तोड़ते हैं तो केवल फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी प्रकार किसी में यदि सो बुराइयां भी हों तो हमें उसकी एक भी अच्छाई को पहचानना चाहिए। शिष्यों को गहरा बोध हुआ। वे समझ गए कि बुद्ध हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, हर स्थिति में अच्छाई देखने की कला। वे अब न केवल शव को देखने की अपनी सोच बदल चुके थे, बल्कि ये भी समझ गए थे कि हमें जीवन में हर व्यक्ति की अच्छाई को देखने की आदत डालनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों न लगे। सौंदर्य देखने की दृष्टि होनी चाहिए। कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या देखते हैं। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से बुरा नहीं होता। अगर हम उसकी अच्छाई पर ध्यान दें तो हम नफरत की जगह प्रेम और सहानुभूति से भर सकते हैं। बुराई की जगह अच्छाई पर ध्यान दें। जिस प्रकार हम फूलों को चुनते हैं और कांटों की परवाह नहीं करते, उसी प्रकार हमें लोगों की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए और बुराइयों को नजरअंदाज करना चाहिए। जीवन और मृत्यु का सत्य, शरीर नाशवान है, लेकिन अच्छे कर्म और गुण अमर रहते हैं। हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, ताकि जब हम जाएं तो लोग हमें अच्छाई के लिए याद करें। गौतम बुद्ध ने हमें दृष्टिकोण बदलने की शक्ति सिखाई। यदि हम अच्छाई को पहचानने की आदत डाल ले तो दुनिया हमें अधिक सुंदर और आनंदमय लगेगी। बुराई में भी अच्छाई देखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। भगवान बुद्ध एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ ध्यानमग्न बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, जो समस्त संसार को सत्य, प्रेम और शांति का संदेश दे रहा था। तभी एक भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, भगवान, क्या भाग्य ही सब कुछ है? क्या हम अपने कर्मों से कुछ नहीं बदल सकते? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भाग्य का महत्व अवश्य है, परंतु यदि तुम केवल भाग्य पर आश्रित रहकर बैठ जाओगे तो अपने अमूल्य समय को नष्ट कर दोगे। याद रखो, पुरुषार्थ से भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती है। शिष्यों ने ध्यानपूर्वक सुना। बुद्ध ने आगे कहा, भाग्य क्या है? आज किए गए कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनते हैं। जिस प्रकार किसान जो बीज बोता है वही फसल उसे मिलती है, उसी प्रकार जैसा कर्म आज करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे अपने हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझो, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। भिक्षुओं में से एक ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, जीवन को सफल बनाने का क्या उपाय है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का महत्व समझो। पूरी सावधानी रखो कि पाप न होने पाए, क्योंकि पाप का दंड अवश्य मिलता है। ये जीवन केवल पुराने पापों से मुक्ति पाने और नए पाप करने से बचने के लिए मिला है। इसलिए पुण्य कर्म करो और धर्म के मार्ग पर चलो। तुम्हारे किए हुए पुण्य कर्मों से ही धर्म को शक्ति मिलती है। एक अन्य भिक्षु ने प्रश्न किया, भगवान, संसार में सुख की खोज कैसे करें? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा का फल दुख ही होता है। अच्छे कर्म करो, परंतु उन कर्मों से अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधकार होता है और अंधकार में चलने वाला प्राणी ठोकरे खाता ही है। संसार दुहखों से भरा हुआ है, इसे सुखालय मत समझो। संसार से प्रेम मत करो, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो।
बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, वत्स, ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। आलस्य को मत अपनाओ, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। वे सोचते हैं कि कब हम मनुष्य बनेंगे, कब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो मनुष्य बने हैं वे अपनी मानवता को संभाल नहीं पा रहे हैं। वे संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये जाने बिना कि उनकी मृत्यु उनके पीछे पीछे चल रही है। एक भिक्षु ने पूछा, भगवन, आत्मा क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आत्मा अमर है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु आत्मा अनंत है। आत्मा पहले भी थी, अब भी है और भविष्य में भी रहेगी। आत्मा शाश्वत, सनातन और सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से सत्ता पाती है। तुम मनुष्य बने हो, इसलिए विचार करो कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तक ये नहीं समझोगे कि तुम आत्मा हो, तब तक भटकते रहोगे। जब तक अपनी भूलों को सुधारोगे नहीं, तब तक शांति नहीं प्राप्त कर सकते। यदि तुम शांति चाहते हो तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव करो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सावधान करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये शरीर अनेक रोगों से घिरा रहता है। यदि तुम सावधान नहीं हुए तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा और जीवन का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते हैं। रोगी और भोगी व्यक्ति ज्ञान को नहीं समझ पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा लाभ उठाए और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो। लोभ कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा भूखा रहता है। यदि लोभ तुम्हें वश में कर लेता है तो वो तुम्हारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। लोभ को शांत करने के लिए संतोष का आश्रय लो। मोह के आकर्षण में मत फंसो, क्योंकि मोह से मन बंध जाता है और बंधा हुआ मन दुख का कारण बनता है। मन में अज्ञान हो तो दुखों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। सम्यक ज्ञान ही तुम्हें परम शांति और मोक्ष प्रदान कर सकता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, अपने तन और मन में प्रेम और ज्ञान की ज्योति जला लो। जब ज्ञान का दीपक प्रकाशित होगा तो जन जन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म में हो, इसका अर्थ यह है कि तुम शांति और मोक्ष के निकट हो। अब संसार में रहकर भी संसार के लगाव में मत फंसो। संसार के अज्ञान से दूर रहो, क्योंकि वह तुम्हें बांध देगा। आत्मा का ध्यान करो, वो तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म, पुरुषार्थ, आत्मा और मोक्ष का गूढ़ रहस्य समझाया। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं, भाग्य पर नहीं, पुरुषार्थ पर भरोसा करो। कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो। पाप और पुण्य का विचार करो, क्योंकि पाप का दंड अवश्य मिलता है। लोभ और मोह से बचो, संतोष और ज्ञान का आश्रय लो। आत्मा शाश्वत और अमर है, इसलिए आत्मा के साक्षात्कार का प्रयास करो। मन को पवित्र रखो, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को जान सकता है। भगवान बुद्ध के ये वचन युगों युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे और हर मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के प्रतीक थे। वे निरंतर नगर नगर और गांव गांव घूमकर लोगों को सत्य और शांति का मार्ग दिखाते थे। उनका उद्देश्य लोगों को उनके अज्ञान से मुक्त कर सन्मार्ग पर चलाना था। वे अहिंसा, सहनशीलता और आत्मसंयम का उपदेश देते थे और स्वयं भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। ये गांव अन्य गांवों से भिन्न था, क्योंकि यहां के कुछ लोग बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। वे बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं को नहीं मानते थे
और उनके प्रति वैरभाव रखते थे। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो इन अज्ञानी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। वे न केवल उनका अनादर कर रहे थे बल्कि उन्हें अपशब्द भी कहने लगे। शिष्य ये देखकर बहुत क्रोधित हुए। वे अपने पूज्य गुरु का अपमान सहन नहीं कर पा रहे थे। कुछ शिष्य तो उन लोगों का विरोध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया, गुरुवर, हमें इन लोगों का विरोध करना चाहिए। ये आपका अपमान कर रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना आवश्यक है। लेकिन बुद्ध शांत थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता या क्रोध नहीं था। वे पूर्ण आत्मसंयम में थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में बोले, ये लोग केवल अपशब्द कह रहे हैं। यदि ये मुझ पर पत्थर भी फेंकते तब भी मैं यही कहता, इन्हें मारने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अपने क्रोध के कारण अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, 10 वर्ष पहले यदि ये लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, लेकिन अब मैंने इस लेन देन के खेल से स्वयं को मुक्त कर लिया है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं, लेकिन मेरे भीतर क्रोध नाम का भवन कब का ढह चुका है। अब कोई भी मुझे क्रोधित नहीं कर सकता। बुद्ध के इन शब्दों ने वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे सोचने लगे कि कैसा व्यक्ति है जो अपमान के उत्तर में न क्रोधित होता है और न ही प्रतिक्रिया देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, पिछले गांव में जब हम पहुंचे थे तो वहां के लोग आपके सम्मान में फल और मिठाइयां लेकर आए थे, लेकिन आपने ये कहकर वे सभी चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। यदि ये उपहार 10 साल पहले लाए होते तो मैं इन्हें स्वीकार कर लेता। बुद्ध मुस्कुराए और फिर गांव के लोगों से बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपने अपशब्दों को इस गांव में न बांटें। मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। बुद्ध ने एक सुंदर उपमा देते हुए कहा, मुझे क्रोध नहीं दिलाया जा सकता। मैं ठीक उस खूंटी, लकड़ी की खूंटी की तरह हूं जो किसी को नहीं टांगती, लेकिन लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। ये सुनकर गांव के लोग चकित रह गए। उनके भीतर क्रोध था, लेकिन बुद्ध के इस उत्तर ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। उनके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागृत होने लगी। वे समझ गए कि बुद्ध एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे सच्चे संत हैं जो निंदा और प्रशंसा दोनों से परे हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा संत वही होता है जो अच्छे बुरे, लाभानी, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध समाप्त हो जाता है, तब वो संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। बुद्ध का ये व्यवहार हमें सिखाता है कि यदि हम अपने भीतर क्रोध को समाप्त कर लें तो कोई भी हमें क्रोधित नहीं कर सकता। जब तक हमारे भीतर क्रोध का भाव रहता है तब तक हम दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं, लेकिन जब हमारा मन शांत हो जाता है तब दूसरों की अपमानजनक बातें भी हमें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए हमें अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और आत्मसंयम को अपनाना चाहिए। तभी हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल की बात है। भगवान बुद्ध वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक विशाल जनसमूह उनकी वाणी सुनने के लिए एकत्र हुआ था। पूरी सभा में गहरी शांति और तन्मयता थी। सभी श्रद्धालु अत्यंत ध्यानपूर्वक बुद्ध के अमृत वचनों का श्रवण कर रहे थे। बुद्ध अपनी कोमल वाणी में धर्म, अहिंसा, प्रेम और करुणा की महिमा बता रहे थे। उनकी बातें सभी के हृदय में शांति का संचार कर रही थी। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। तभी उस शांत सभा का वातावरण भंग हो गया। एक व्यक्ति जो सभा के बाहर खड़ा था, गंभीर क्रोध में भरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, आज मुझे इस सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? सभी शिष्य और उपस्थित जन विस्मित होकर उस व्यक्ति को देखने लगे। सभा में उपस्थित लोगों के चेहरों पर आश्चर्य मिश्रित असहजता आ गई। बुद्ध मौन रहे,
लेकिन वो व्यक्ति पुनः जोर से चिल्लाया, मुझे सभा में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और पूर्ण मौन धारण कर लिया। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, कृपया इस व्यक्ति को सभा में आने की अनुमति दें। ये भी आपका शिष्य है। सभी शिष्य सोचने लगे कि बुद्ध के धर्म में तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, फिर क्यों बुद्ध ने उसे सभा में आने से रोका? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, नहीं, ये अस्पृश्य है। बुद्ध की ये बात सुनकर सभी शिष्य और सभा में उपस्थित लोग चौंक उठे। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, भगवान, आपके धर्म में तो जाति पांति का कोई भेदभाव नहीं है, फिर आपने इस व्यक्ति को अस्पृश्य क्यों कहा? बुद्ध ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, आज ये व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ है। ये भीतर से हिंसा से ग्रसित है। ये अपनी आत्मा की शांति को नष्ट कर चुका है। क्रोध व्यक्ति को भीतर से दूषित कर देता है। बुद्ध ने आगे समझाया, जो व्यक्ति किसी भी कारण से क्रोध करता है वो अस्पृश्य होता है। क्रोध मानसिक हिंसा है। ये मनुष्य को भीतर से अंधकारमय बना देता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। वो व्यक्ति जो अब तक क्रोध में जल रहा था, बुद्ध के वचन सुनकर विचलित हो गया। उसे अनुभव हुआ कि वो सचमुच भीतर से अशुद्ध हो गया था। क्रोध के कारण उसने अपने भीतर के शांत और प्रेममय मनुष्य को खो दिया था। वो व्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्वयं को देखने का प्रयास किया। कुछ देर बाद वो व्यक्ति नम्रता से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे धर्म का सच्चा मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध को छोड़कर शांति का पथ अपनाओ। अहिंसा ही परम धर्म है। यदि मनुष्य क्रोध से मुक्त हो जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। अब वो व्यक्ति क्रोध मुक्त हो चुका था। उसका हृदय निर्मल और शांत हो गया। क्रोध एक मानसिक हिंसा है जो व्यक्ति को भीतर से नष्ट कर देता है। जो क्रोध करता है वो अपने ही मन को दूषित करता है। शांत मन और मस्तिष्क से ही विवेकपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सच्ची शुद्धता मन और हृदय की होती है, न कि बाहरी रूप से। बुद्ध का धर्म जाति, रंग, कुल या जन्म से नहीं, बल्कि व्यक्ति के विचारों और कर्मों से निर्धारित होता है। हमें अपने जीवन में क्रोध को त्याग कर शांति, प्रेम और करुणा को अपनाना चाहिए। असली अपवित्रता बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होती है। यदि हम क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त हो जाएं, तो हमारा जीवन भी निर्मल और पवित्र बन सकता है। अहिंसा परम धर्म है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति का अटूट संकल्प था, वर्षों तक कठिन तपस्या और साधना में लगे रहे। उन्होंने घने जंगलों में कठोर तप किया, शरीर को असहनीय कष्ट दिए, भोजन और जल का त्याग कर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में साधना की। लेकिन आत्मज्ञान अब तक उनसे दूर ही था। कई वर्षों की साधना के बाद भी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उनके मन में निराशा और हताशा के भाव उत्पन्न होने लगे। उन्होंने सोचा, मैंने इतना कष्ट सहा, इतना प्रयास किया, फिर भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सका। क्या मैं कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? उनके मन में संशय और अविश्वास ने जन्म ले लिया। वे आत्मचिंतन करने लगे कि क्या अब आगे बढ़ना संभव होगा या नहीं। इसी चिंता में डूबे हुए बुद्ध को प्यास का अनुभव हुआ। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने झील की ओर देखा, उनकी दृष्टि एक छोटे से दृश्य पर ठहर गई। एक छोटी सी गिलहरी झील के किनारे बैठी थी। उसके 2 छोटे बच्चे झील में गिर गए थे और डूब चुके थे। पहले तो वो स्तब्ध और जड़वत बैठी रही। कुछ देर बाद वो झील के पास गई और उसने एक अद्भुत कार्य करना शुरू कर दिया। वो अपने छोटे से शरीर को झील में भिगोती, फिर बाहर आकर अपने शरीर से पानी झाड़ देती। वो बार बार यही प्रक्रिया दोहराती रही। बुद्ध आश्चर्यचकित होकर
ये दृश्य देखने लगे। उन्होंने सोचा, ये गिलहरी क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या ये सच में सोचती है कि वो इस झील का सारा पानी सुखा सकती है? कितना मूर्खतापूर्ण प्रयास है। लेकिन गिलहरी लगातार प्रयास करती रही। वो अडिग थी, अटूट थी, अविचल थी। उसमें न कोई संशय था, न कोई हताशा। बुद्ध को ऐसा लगा मानो वो गिलहरी उन्हें कोई संदेश देना चाह रही हो। ये झील कभी खाली होगी या नहीं, ये मैं नहीं जानती, परंतु मैं अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगी। गिलहरी के इस अटूट संकल्प और निरंतर प्रयासों को देखकर बुद्ध को एक गहरी अनुभूति हुई। वे सोचने लगे, अगर ये नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझमें क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। बुद्ध ने उसी क्षण अपने नकारात्मक विचारों को त्याग दिया। उन्होंने फिर से अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण निष्ठा से बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मैं सत्य की खोज में अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा। गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लीन हो गए। उन्होंने हर प्रकार की निराशा, हताशा और संशय को त्याग दिया और अंततः उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। एक रात गहन साधना के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे समस्त संसार के लिए एक प्रकाश बन गए। गौतम बुद्ध को महान सत्य का बोध हुआ। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। ये प्रेरणादायक कथा हमें ये सिखाती है कि संघर्ष के समय धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। कई बार जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक छोटी सी गिलहरी का प्रयास मूर्खतापूर्ण लग सकता था, लेकिन उसने बुद्ध को महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया। असफलता का अर्थ प्रयास छोड़ना नहीं। असफलता केवल एक अवस्थिति है, अंतिम सत्य नहीं। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। निरंतरता ही सफलता का आधार है। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बूंदों से ही सागर भरता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम हार मानकर अपने प्रयासों को रोक दें, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम कठिनाइयों के बावजूद प्रयास करना न छोड़े, तो एक न एक दिन लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी शक्ति बनाने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध अपने सत्य की खोज में संलग्न थे। उन्होंने अनेक स्थानों पर ध्यान और साधना की थी, और वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ अपनी साधना में लीन रहते थे। एक दिन वे एक निर्जन, शांत और सुंदर स्थान पर पहुंचे। वहां वातावरण अत्यंत शांत था। न कोई शोर था, न कोई व्यवधान, बस चारों ओर प्रकृति की निर्मलता थी। यह स्थान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयुक्त लगा, इसलिए बुद्ध ने वही अपना आसन जमाया और ध्यानमग्न हो गए। परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह स्थान एक यक्ष, राक्षस का निवास स्थल था। रात्रि के समय जब यक्ष अपने स्थान पर लौटा, तो उसने वहां एक अज्ञात व्यक्ति को ध्यान में लीन देखा। उसकी आंखों में अत्यधिक क्रोध भर आया। वो बड़ी जोर से दहाड़ा, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। परंतु बुद्ध के ध्यान में जरा भी विचलन नहीं हुआ। वे अब भी अचल और अविचल बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। यक्ष को यह देखकर और भी क्रोध आया कि मेरी इतनी भीषण गर्जना के बावजूद ये व्यक्ति तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने बुद्ध को डराने के लिए भयानक रूप धारण करना प्रारंभ किया। हाथी का रूप। विशाल और विकराल हाथी बनकर वो बुद्ध के समीप आया। सूंड उठाकर भीषण गर्जना की और बुद्ध को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन बुद्ध की शांति ज्यों की त्यों बनी रही। शेर, बाघ और चीता का रूप। यक्ष ने एक के बाद एक भयंकर हिंसक पशुओं का रूप धारण किया। कभी वो गर्जन करता, कभी झपटने की कोशिश करता, किंतु बुद्ध की अविचलित अवस्था को कोई प्रभावित न कर सका।
भयंकर विषधर नाग का रूप। यक्ष ने अब अपना अंतिम अस्त्र आजमाया। उसने एक भयंकर विषधर नाग का रूप धारण किया। उसने बुद्ध के पैर के अंगूठे में डस लिया। फिर भी बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। अब यक्ष और अधिक क्रोधित हो गया। वो बुद्ध के शरीर पर चढ़ गया। उनके गले से लिपटकर बार बार डसने लगा। लेकिन बुद्ध का ध्यान, शांति और संभाव अडिग बना रहा। इतने प्रयासों के बाद भी जब वो बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर सका, तो यक्ष थक हार कर नीचे उतर आया। वो कुछ दूर जाकर थकान से निढाल हो गया। कुछ समय बाद बुद्ध का ध्यान पूर्ण हुआ। उन्होंने अपनी स्नेह भरी दृष्टि से यक्ष की ओर देखा। फिर वे उसके पास पहुंचे और स्नेह से उसे सहलाने लगे। बुद्ध के इस अहिंसक, शांत और प्रेममय व्यवहार को देखकर यक्ष हैरान रह गया। जिस बुद्ध को वो कई प्रकार से डराने का प्रयास कर रहा था, वही बुद्ध अब उसे प्रेम पूर्वक दुला रहे थे। बुद्ध के निश्चल प्रेम और करुणा को देखकर यक्ष का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके भीतर की सारी कलुषता समाप्त हो गई। उसका विष अमृत में बदल गया। उसने श्रद्धापूर्वक बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अहिंसा और प्रेम की शक्ति क्रोध और भय से नहीं, बल्कि प्रेम और शांति से ही किसी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। एकाग्रता और आत्मनियंत्रण। यदि मनुष्य अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाए, तो कोई भी संकट उसे विचलित नहीं कर सकता। धैर्य और संयम से भय पर विजय। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य बनाए रखने से हर भय और समस्या का समाधान निकल आता है। मन की कलुषता पर विजय। जीवन में जब भी क्रोध, घृणा और अशांति उत्पन्न हो, तो उसका उत्तर स्नेह और संभाव से देना चाहिए। मन की शांति और प्रेम की शक्ति से सबसे भयंकर संकट को भी हराया जा सकता है। जो अपने विचारों और मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। गौतम बुद्ध ने जिस दिन राजमहल, ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों को त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, उसी दिन से उनका जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित हो गया था। उन्होंने वैराग्य और ध्यान के कठिन मार्ग पर चलते हुए गया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की। वहां गहन साधना और गहरी आत्मचिंतन के बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान, संबोधि की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाने में लग गए। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और अपने जीवन को लोक मंगल के लिए समर्पित कर दिया। जब गौतम बुद्ध का अंतकाल निकट आया, तो वे धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगे थे। उनके शरीर में शक्ति क्षीण होने लगी थी, परंतु उनके मन और आत्मा में वही प्रकाश बना रहा। उनके प्रिय शिष्य 24 घंटे उनकी सेवा और परिचर्या में लगे रहते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति बुद्ध से मिले, क्योंकि वे जानते थे कि उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक दुर्बल हो चुका है। बुद्ध अब अधिकांश समय मौन रहते थे और केवल आवश्यक बातें ही कहते थे। उनके शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन और अन्य अनुयायी उन्हें छोड़कर एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाते थे। उनका हृदय इस विचार से ही व्यथित हो उठता था कि वे शीघ्र ही अपने गुरु को खोने वाले हैं। इसी समय एक महान विचारक और ब्राह्मण विद्वान सुभद्र को यह ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध अस्वस्थ है और शीघ्र ही इस संसार को छोड़ने वाले हैं। सुभद्र एक जिज्ञासु व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर धर्म, सत्य और मोक्ष की खोज की थी। उन्होंने अनेक मनीषियों, तपस्वियों और ऋषियों के समक्ष अपने शंकाएं रखी थी, परंतु उन्हें किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अब जब उन्होंने सुना कि बुद्ध अपने अंतिम दिनों में है, तो वे बहुत व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि इस संसार में कोई व्यक्ति मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है, तो वे केवल गौतम बुद्ध ही हैं। वे शीघ्रता से बुद्ध के पास पहुंचने के लिए कुशीनगर की ओर रवाना हुए। जब सुभद्र बुद्ध के पास पहुंचे, तो उन्होंने शिष्यों से विनती की कि वे गौतम बुद्ध से मिलने दें। उन्होंने कहा, मुझे उनके पास जाने दो।
मुझे अपने जीवन के अंतिम प्रश्नों का उत्तर उनसे लेना है। लेकिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उन्हें रोक दिया। आनंद ने गहरी संवेदना से कहा, महात्मा बुद्ध बहुत अस्वस्थ हैं। वे अब किसी से नहीं मिल सकते। सुभद्र ने बार बार आग्रह किया, परंतु आनंद ने उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। सुभद्र हताश होकर वही ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गए। बुद्ध ने जब बाहर हो रही चर्चा सुनी तो उन्होंने धीरे से आनंद से कहा, आनंद, मुझे सुभद्र से अवश्य मिलना चाहिए। आनंद ने विनम्रता पूर्वक कहा, लेकिन भगवन, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैं भले ही अस्वस्थ हूं, किंतु यदि लोक मंगल की भावना से मेरे पास कोई आया है और मैं उससे न मिलूं, तो फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ रहेगा? आनंद ने यह सुनकर सुभद्र को अंदर बुला लिया। सुभद्र ने बुद्ध के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों में श्रद्धा और विनम्रता थी। उन्होंने धीरे से कहा, भगवन, मैंने पूरे जीवन सत्य की खोज की है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे बताएंगे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा देखी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुभद्र, जीवन का उद्देश्य केवल सत्य और धर्म की साधना करना है। जब तक व्यक्ति मोह, अहंकार और वासनाओं में बंधा रहेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। जिस दिन वह अपने अंदर करुणा, शांति और समर्पण जागृत कर लेगा, उसी दिन वो जीवन मुक्त हो जाएगा। सुभद्र बुद्ध के शब्दों से अत्यंत प्रभावित हुए। उनका हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और धीरे से कहा, आनंद, सुभद्र को संघ में शामिल कर लो। वे मेरे अंतिम शिष्य होंगे। सुभद्र ने उसी क्षण अपना संपूर्ण वैभव, संपत्ति और सांसारिक इच्छाएं त्याग दी। उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उन्हें अपने संग में स्थान दिया और उन्हें धम्म और विनय का ज्ञान दिया। अब सुभद्र बुद्ध के अंतिम शिष्य बन गए थे। इस घटना के कुछ ही समय बाद बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। लेकिन उनके अंतिम उपदेश में जो शब्द थे, वे युगों युगों तक मानवता के लिए प्रकाशपुंज बने रहे। हे भिक्षुओं, प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। प्रत्येक वस्तु का अंत निश्चित है। तुम सभी जागरूक रहो और अपने लक्ष्य से कभी न डिगो। अपने भीतर प्रकाश जलाओ। स्वयं ही अपने मार्गदर्शक बनो। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सुभद्र ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे गांव-गांव जाकर बुद्ध की शिक्षाएं फैलाने लगे। उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से लोक मंगल के लिए समर्पित कर दिया। सुभद्र की ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम लोक मंगल की भावना को अपने जीवन में स्थान दें, तो समाज का वास्तविक कल्याण संभव है। बुद्ध की ये शिक्षा संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य उपहार है। सत्य की खोज करो, अहिंसा, प्रेम और करुणा को अपनाओ। यही जीवन का सार है। एक दिन एक शिक्षित युवक महात्मा बुद्ध के पास आया। वो तर्कशील था और किसी भी विषय को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करता था। वो लंबे समय से ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चिंतन कर रहा था और उसे इस विषय पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा था। बुद्ध की ख्याति सुनकर उसने सोचा, बुद्ध एक महान ज्ञानी है। यदि कोई इस जिज्ञासा को शांत कर सकता है, तो वे ही कर सकते हैं। युवक बुद्ध के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। आप सदैव ईश्वर और आत्मा की बात करते हैं। क्या आपने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? यदि नहीं, तो किस आधार पर आप इतने विश्वास से उसके अस्तित्व की बात करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, शायद बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन तभी बुद्ध बोले, वत्स, चलो
हम कुछ देर बगीचे में टहलते हैं। युवक कुछ समझ नहीं पाया कि उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय बुद्ध उसे बगीचे में क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। बगीचे में विभिन्न प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल खिले हुए थे। गुलाब, रजनीगंधा और अन्य पुष्पों की मोहक सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। युवक ने सहज ही कहा, गुरुदेव, ये बगीचा बहुत सुंदर है और इन फूलों की सुगंध पूरे वातावरण को महका रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ, ये सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं गुरुजी, सुगंध को देखा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवक आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारे शरीर में कभी चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या तुम इस दर्द को अपनी आंखों से देख सकते हो? युवक तुरंत बोला, नहीं गुरुजी, दर्द को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, बस आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। युवक अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव, कृपया इसे और स्पष्ट करें। बुद्ध बोले, जिस प्रकार सुगंध को महसूस किया जा सकता है किंतु आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिस प्रकार दर्द को सहा और समझा जा सकता है किंतु उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का भी कोई स्थूल रूप नहीं है। वो अनुभूति का विषय है, देखने का नहीं। युवक अब धीरे धीरे बुद्ध की बात समझने लगा था। बुद्ध ने कहा, परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है। ये अनुभूति तब होती है जब मन पूर्णत, शांत, निर्लिप्त और संभाव को प्राप्त हो चुका हो। युवक अब पूर्ण रूप से संतुष्ट था। उसने महसूस किया कि परमात्मा को देखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। उसने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया कि ईश्वर आंखों से देखने की वस्तु नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने की चीज है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, सत्य की अनुभूति केवल अनुभव से होती है, तर्क से नहीं। जब मन शांत होगा तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। युवक प्रसन्नतापूर्वक वहां से चला गया और उसके जीवन की दिशा बदल गई। ईश्वर अनुभूति का विषय है, न कि देखने की वस्तु। जिस प्रकार सुगंध और दर्द को केवल महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा को भी अनुभूति द्वारा जाना जाता है। सत्य की प्राप्ति केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से होती है। जब मन पूर्ण रूप से शांत और संभाव में होता है, तब ईश्वर की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक सत्य को बाहरी इंद्रियों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना से समझा जा सकता है। परमात्मा को देखने की नहीं, उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटी सी नदी थी जो दो गांवों की सीमा के बीच बहती थी। नदी के दोनों किनारों पर लोग रहते थे और उसी के जल से अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। नदी का पानी उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था। किसान उसी जल से अपने खेतों की सिंचाई करते थे, पशुपालक अपने मवेशियों को पानी पिलाते थे और घर गृहस्थी के अन्य कार्य भी इसी जल से संपन्न होते थे। नदी का जल निर्मल और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए दोनों गांवों के लोग वर्षों से सुख शांति से रहते आए थे। किंतु एक दिन स्थिति बदल गई। संयोग से एक वर्ष वर्षा कम हुई और नदी का जल स्तर घटने लगा। धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होने लगी, जिससे दोनों गांवों के लोगों में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन दोनों गांवों के कुछ लोग नदी के तट पर मिले और आपस में कहासुनी होने लगी। तुम लोग हमारी अपेक्षा अधिक पानी ले रहे हो। नहीं, तुम लोग हमारी जरूरत को समझे बिना खुद ही ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हो। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में क्रोध और घृणा घर कर गई। विवाद सुलझाने की जगह वे एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। जल्द ही
ये विवाद पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने अपने अपने पक्ष में हथियार उठा लिए और एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। अब स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। दोनों पक्ष मरने मारने को उतारू हो गए। कुछ समझदार और शांत स्वभाव के लोगों ने इस झगड़े को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिरकार किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को इस स्थिति की सूचना दी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बताइए, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? दोनों गांवों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। भगवान, ये लोग हमारे हिस्से का पानी अधिक ले रहे हैं। नहीं भगवान, ये स्वयं ज्यादा पानी ले रहे हैं और हमें जल से वंचित कर रहे हैं। दोनों पक्षों के लोग आवेश और क्रोध में भरे हुए थे। बुद्ध ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, तो तुम लोग इस झगड़े को कैसे सुलझाओगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। बुद्ध ने गंभीर स्वर में पूछा, तो तुम्हें खून चाहिए? यह सुनकर दोनों प्रतिनिधियों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर उनमें से एक बोला, नहीं, हमें पानी चाहिए। बुद्ध ने सहज भाव से कहा, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खून बहाने से तुम्हें पानी कैसे मिलेगा? खून बहाने से तो केवल खून ही मिलेगा। कुछ क्षण रुककर बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, हिंसा हिंसा को जन्म देती है, बैर बैर को बढ़ाता है। यदि तुम युद्ध करोगे तो केवल विनाश होगा, किंतु तुम्हारी मूल समस्या हल नहीं होगी। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करके कहा, इस नदी से सीखो, ये कभी किसी से लड़ती नहीं, फिर भी सबको जल दान करती है। यदि ये स्वार्थी हो जाती तो क्या तुम सभी की प्यास बुझा सकती थी? बुद्ध के ये शब्द सुनकर दोनों पक्षों की आंखें खुल गई। वे समझ गए कि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और आपसी सहमति से तय किया कि वे नदी के जल का समान रूप से उपयोग करेंगे। अब दोनों गांवों के लोग आपस में मिलकर नदी के जल का न्यायपूर्वक वितरण करने लगे। विवाद समाप्त हो गया और फिर से प्रेम और सौहार्द का वातावरण स्थापित हो गया। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्रोध और अहंकार से निर्णय लेने की बजाय शांति और समझदारी से समाधान खोजने चाहिए। प्रकृति हमें निस्वार्थ सेवा की शिक्षा देती है। बुद्धि और धैर्य से किसी भी झगड़े को सुलझाया जा सकता है। संसाधनों को न्यायसंगत और सामूहिक रूप से उपयोग करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त होकर। जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उसे शांति और समझदारी से हल करने का प्रयास करें। लड़ाई झगड़े से केवल नुकसान ही होता है। सच्ची शांति प्रेम, सहिष्णुता और करुणा में बसती है। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक स्वयं मृत्यु का वर्ण न करें। इस प्रकार अमरता को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु अमरता का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या अमरता केवल शरीर से जुड़ी होती है या फिर कुछ और भी है जो किसी को अमर बना सकती है? इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से दिया। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए नगर से बाहर निकले। मार्ग में उनके शिष्य विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। जीवन, मृत्यु और अमरता को लेकर कई जिज्ञासाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी। अचानक उन्होंने रास्ते में एक छोटे से पौधे को देखा जो बड़ी दृढ़ता से धरती में जमा हुआ था। उसकी हरी भरी पत्तियां और बढ़ता हुआ आकार ये दर्शा रहा था कि उसमें जीवंतता भरी हुई है। एक शिष्य ने पौधे की ओर इशारा करते हुए बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये एक अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अनंत है। शिष्यों को ये उत्तर अजीब लगा। वे सोचने लगे कि जब सभी जीव जंतु और वृक्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये पौधा अमर कैसे हो सकता है? उन शिष्यों में से एक अत्यंत जिज्ञासु था।
वो बुद्ध की बात की सच्चाई परखना चाहता था। उसने बिना कुछ सोचे विचारे उस नन्हे पौधे को जोर से पकड़कर धरती से उखाड़ दिया और बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, गुरुवर, आपने कहा था कि यह पौधा अमर है, लेकिन देखिए, मैंने इसे एक ही पल में नष्ट कर दिया। यह कहकर वो विजय भाव से बुद्ध की ओर देखने लगा, मानो उसने बुद्ध के कथन को झूठ सिद्ध कर दिया हो। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ कोई उत्तर नहीं दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। चातुर्मास, 4 महीने का वर्षाकालीन प्रवास पूरा कर जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी मार्ग से लौटे, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जिस स्थान पर वो पौधा उखाड़ दिया गया था, वही अब वो पुनः हरा भरा होकर पहले से अधिक घना हो चुका था। उसकी टहनियां और पत्तियां पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ और जीवंत दिख रही थी। जिस शिष्य ने पौधे को उखाड़ा था, वो स्तब्ध रह गया। उसने बुद्ध से पूछा, तथागत, आपने कैसे जान लिया था कि ये पौधा अमर है? बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि से शिष्य को देखा और उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा, जीने की इच्छा को जानता था। यही जीवन और अमरता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है, वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। बुद्ध ने आगे समझाया, अमरता केवल शरीर के बने रहने में नहीं है। जो व्यक्ति, जीव या वनस्पति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की इच्छा रखता है, वही अमरता प्राप्त कर सकता है। ये छोटा सा पौधा जब तक अपनी जड़ें फैलाने, मिट्टी से पोषण लेने और सूर्य की ओर बढ़ने की इच्छा रखता है, तब तक इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें यह समझ में आ गया कि अमरता का अर्थ केवल नश्वर शरीर से नहीं, बल्कि उस जिजीविषा, जीने की अदम्य इच्छा से है, जो हर परिस्थिति में संघर्ष करके आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अमर वही होता है जो हर कठिनाई के बावजूद जीने और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखता है। चाहे कोई कितनी भी बार गिराए या बाधाएं खड़ी करे, यदि हमारी जिजीविषा प्रबल है तो हम पुनः खड़े हो सकते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। यही वास्तविक अमरता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। वो अत्यंत उत्साह से रोज उनकी सभा में बैठता और ध्यानपूर्वक उपदेश सुनता। बुद्ध कहते, धर्म का पालन करो, अपने जीवन से रागद्वेष को दूर करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से सदा बचो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, लेकिन उस व्यक्ति के मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार एक माह बीत चुका था। वो व्यक्ति हर दिन बुद्ध के प्रवचनों में आता, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनता, लेकिन उसका मन अशांत रहता। वो सोचता, मैं रोज यहां आकर उपदेश सुनता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा? वो भीतर से परेशान था। एक दिन वो सीधा भगवान बुद्ध के पास गया और कातर स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपके उपदेश सुन रहा हूं, लेकिन उनका तनिक भी प्रभाव मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने व्यक्ति की समस्या को भली भांति समझ लिया। बुद्ध ने उससे पूछा, प्यारे, तुम कहां के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वो यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने सोचा और उत्तर दिया, लगभग 2 योजन 24 किलोमीटर दूर। बुद्ध ने एक और प्रश्न किया, वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने अनुमान लगाकर कहा, लगभग आधा दिन। अब बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा बताओ, क्या तुम यहां बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? वो व्यक्ति हतप्रभ होकर बोला, यह कैसे संभव है भगवान? वहां पहुंचने के लिए तो चलना पड़ेगा। बुद्ध ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं प्रिय। जैसे तुम्हें अपने घर पहुंचने के लिए स्वयं चलना होगा,
वैसे ही जीवन में बदलाव लाने के लिए भी ज्ञान के साथ कर्म को जोड़ना होगा। केवल प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें स्वयं उन बातों पर अमल करना होगा। अब वो व्यक्ति समझ गया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने आचरण में भी उतारना होगा। उसने अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना शुरू कर दिया। अब उसे वास्तविक शांति का अनुभव होने लगा। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। जैसे गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है, वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए कर्म करना आवश्यक है। ध्यानपूर्वक सुनना अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन केवल अमल करने से ही होता है। भगवान बुद्ध के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने के लिए है। यदि हम सिर्फ उपदेश सुनते रहें, लेकिन उन पर अमल न करें, तो उनका कोई लाभ नहीं। हमें ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर ही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दे। हमारा जीवन निरंतर गति में है। सुबह से लेकर रात तक हम किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम थकते क्यों हैं? क्या ये थकान हमारी शारीरिक कमजोरी है या फिर ये मानसिक असंतुलन का संकेत है? गौतम बुद्ध और अन्य संत महात्माओं का जीवन देखें तो वे अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद कभी थकते नहीं थे। आखिर उनका रहस्य क्या था? यही बात हमें समझनी होगी कि थकान अभिशाप है या वरदान। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में असंतुलन अत्यधिक बढ़ गया है। लोग सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपनी शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। हमारी दिनचर्या में व्यायाम, ध्यान, विश्राम और आत्मविश्लेषण का अभाव हो गया है। यही कारण है कि हम थकान, तनाव और चिड़चिड़ाहट का शिकार होते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा, भगवान, आप इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी कभी थकते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? शिष्य ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि बुद्ध तो हर समय लोगों को उपदेश देते हैं, यात्राएं करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, फिर भी वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? बुद्ध ने समझाया, ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ये गहरी सच्चाई है। जब आप स्वयं को केवल एक साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तो आपका तन भले ही सक्रिय हो, लेकिन मन पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में रहता है। इसी कारण मैं कभी थकता नहीं। बुद्ध की ये बात केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक सीख है। जब हम अपनी सभी गतिविधियों को केवल एक दृष्टा, ऑब्जर्वर के रूप में देखने लगते हैं, तब हमारा शरीर काम करता रहता है, लेकिन मन पर कोई बोझ नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति तनाव, प्रतिस्पर्धा, लोभ, ईर्ष्या और चिंता में डूबकर काम करता है, तो उसकी ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और वह थकावट, चिड़चिड़ापन और अवसाद का शिकार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलन और ध्यान के साथ कार्य करता है, वो कभी नहीं थकता। ये वही साक्षी भाव है जिसकी शिक्षा बुद्ध ने दी थी। थकान दो प्रकार की होती है। स्वाभाविक थकान, ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति यदि पूरे दिन मेहनत करता है, तो उसे रात को आराम करने की आवश्यकता होगी। ये स्वस्थ थकान होती है। अस्वाभाविक थकान, ये वो थकान है जो असंतुलित जीवन शैली और मानसिक बोझ के कारण उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास रहता है और कार्य करने की इच्छा नहीं होती। ये एक बीमारी का संकेत है। यदि हमारी रुचियां, इच्छाएं और स्वभाव में धीमापन आ जाए, उत्साह खत्म हो जाए, बिना कारण क्रोध आने लगे, तो समझ ले कि ये थकान बीमारी बन चुकी है। यदि जीवन में थकान आई है, तो हमें इसे अभिशाप नहीं, वरदान के रूप में देखना चाहिए। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। योग और प्राणायाम। प्रतिदिन योग और प्राणायाम करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और थकान दूर होती है। ध्यान,
मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से मन शांत रहता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे साक्षी भाव विकसित होता है और व्यक्ति बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकता है। संतुलित जीवन शैली। सही समय पर सोना और जागना, संतुलित आहार लेना, व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना, मैं कुछ नहीं कर रहा का भाव, ये समझना कि हम केवल एक माध्यम हैं और करने वाला कोई और है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि वो केवल परमात्मा के हाथों की कठपुतली है, तो मन का बोझ समाप्त हो जाता है और थकान मिट जाती है। यदि जीवन में संतुलन बिगड़ा और थकान महसूस हुई, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर और मन में असंतुलन आ गया है। लेकिन यदि हम सही ढंग से विश्राम और ध्यान का अभ्यास करें, तो थकान वरदान भी साबित हो सकती है। गौतम बुद्ध के अनुसार, यदि मन शांत है तो शरीर कभी थक नहीं सकता, लेकिन यदि मन अशांत है तो शरीर चाहे कुछ भी न करे, फिर भी थकान बनी रहेगी। इसलिए साक्षी भाव को अपनाएं, जीवन में संतुलन बनाएं और थकान को अपने लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर समझें। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। वो निर्धनों और असहायों को दान दक्षिणा देने के लिए प्रसिद्ध था। शहर भर में उसकी उदारता की चर्चा होती थी, किंतु उसकी दानशीलता के साथ एक समस्या थी। वो जितना देता था, उससे कहीं अधिक उसका बखान करता था। जब भी किसी गरीब या जरूरतमंद को सहायता प्रदान करता, तो उसके एहसान का बोझ उसके मन पर डाल देता। लोग उससे सहायता लेने के बाद कृतज्ञता से अधिक संकोच और दबाव महसूस करते। वो व्यक्ति सोचता था कि उसकी उदारता का कोई सानी नहीं है और संसार में उसके समान परोपकारी कोई नहीं। इसी आत्म प्रशंसा में वो मग्न रहता और हमेशा अपनी दानशीलता का गुणगान करता। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नगर में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं और वे अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों का जीवन बदल रहे हैं। ये सुनकर वो धनिक बुद्ध से मिलने चल पड़ा। वो ये देखना चाहता था कि जिसे लोग इतना सम्मान देते हैं, वो वास्तव में कैसा व्यक्ति है। जब वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, तो वो उनके चरणों में झुका और बैठकर बात करने लगा। किंतु बातचीत के दौरान उसने अपने बारे में ही चर्चा शुरू कर दी। वो लंबे समय तक अपनी उदारता और समाज सेवा का बखान करता रहा। गुरुदेव, मैं हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता हूं। कोई भूखा न रहे, इसके लिए मैंने अनेक भोजनालय खुलवाए हैं। असहायों की मदद करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। मैं सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहता हूं। महात्मा बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने उसके शब्दों से झलक रहे अहंकार को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। जब अमीर व्यक्ति जाने लगा, तो उसने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक तुरंत आगे आया और महात्मा बुद्ध के चरणों में रुपए से भरी थैली रख दी। महात्मा बुद्ध ने उस थैली की ओर देखा और फिर अमीर व्यक्ति की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। अमीर व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महात्मन, मुझे पता चला है कि आप कई कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण आप बहुत कुछ नहीं कर पाते होंगे। मैंने सोचा कि आपकी कुछ सहायता कर दूं। कृपया इसे स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध उसकी बनावटी विनम्रता में छिपे अहंकार को भली भांति समझ गए। वे मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारे धन की नहीं, बल्कि तुम्हारी आवश्यकता है। अमीर व्यक्ति ये सुनकर अचंभित रह गया। उसने सोचा कि उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसके दान को अस्वीकार किया है। अब तक तो लोग उसके धन को पाकर उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसके मन में असमंजस था। उसे थोड़ा बुरा भी लगा। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आपने मेरे दान को अस्वीकार क्यों कर दिया? क्या आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुमने दान दिया नहीं, बल्कि दान का प्रदर्शन किया है। तुम्हारा उद्देश्य सहायता करना नहीं, बल्कि अपनी प्रशंसा कराना है। दान वो होता है
जिसमें दाता स्वयं को भी समर्पित कर दे। अमीर व्यक्ति ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, दान का अर्थ समविभाजन है, त्याग है। ये मत भूलो कि दूसरों का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास जमा है और तुम वही लौटा रहे हो। इसलिए इसमें मैंने दिया का अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि तुम वास्तव में सहायता करना चाहते हो तो उसे विनम्रता से करो, न कि किसी पर एहसान जताकर। बुद्ध आगे बोले, सेठ, यदि तुम वास्तव में दान करना चाहते हो तो इसे बिना अहंकार के निष्काम भाव से करो। जब तुम ये सोचकर दान करोगे कि ये किसी का अधिकार है, न कि तुम्हारी कृपा, तब मैं अवश्य इसे स्वीकार करूंगा। महात्मा बुद्ध की गहरी बातों ने अमीर व्यक्ति के मन को झकझोर दिया। उसने अनुभव किया कि अब तक वो केवल दिखावे के लिए दान करता था और दान देने से उसे दूसरों पर श्रेष्ठता का एहसास होता था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं दान को अहंकार का विषय नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा का माध्यम बनाऊंगा। मैं ऐसा दान दूंगा जिसमें लेने वाले को संकोच न हो, बल्कि उसे ये महसूस हो कि वो अपना अधिकार प्राप्त कर रहा है। उस दिन से अमीर व्यक्ति ने अपनी दान देने की विधि बदल दी। अब वो दान तो करता, लेकिन बिना दिखावे और अहंकार के। उसका हृदय सच्ची सेवा और परोपकार की भावना से भर गया। दान का असली अर्थ सहायता करना है, न कि अपनी प्रशंसा कराना। जिस दान के साथ अहंकार जुड़ा हो, वो दान नहीं, बल्कि दिखावा होता है। दान का वास्तविक उद्देश्य समानता और सेवा होना चाहिए। वास्तविक परोपकार वो है जिसमें दाता स्वयं को भी समर्पित करता है, न कि केवल धन। सच्चा दान वही है जो देने के बाद भी देने वाले को अहंकार न हो और लेने वाले को संकोच न हो। दान वो है जिसमें दाता स्वयं को भी समर्पित करे, न कि केवल धन। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन सियालकोट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक विशाल भिक्षु संघ आया। ये संघ नगनगर भ्रमण करता हुआ लोगों को सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का उपदेश देता था। सियालकोट में एक प्रसिद्ध वेदपाठी ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत रूढ़िवादी और कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। उसे अपनी परंपराओं पर अत्यधिक गर्व था और वो किसी भी अवैदिक पंडित या व्यक्ति से नफरत करता था। वो इतना कठोर था कि यदि किसी अवैदिक व्यक्ति की छाया भी उस पर पड़ जाए तो वो स्वयं को अपवित्र मानकर स्नान करता था। भिक्षु संघ को इस ब्राह्मण के बारे में पता चला। उन्होंने विचार किया कि इसका अहंकार और कट्टरता समाप्त कर उसे सही मार्ग पर लाना चाहिए। लेकिन यह कार्य कठिन था। भिक्षु संघ के एक अनुयायी ने ब्राह्मण को सुधारने का बीड़ा उठाया। वो जानता था कि इसे किसी वाद विवाद या तर्क से नहीं, बल्कि धैर्य और सहिष्णुता के बल पर जीता जा सकता है। अगले दिन भिक्षु ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उसने विनम्रता से कहा, भद्र, क्या कुछ आहार पानी की सुविधा है? ब्राह्मण और उसके परिवार ने भिक्षु की ओर घृणा से देखा। कोई कुछ नहीं बोला, बस मौन साध लिया। उनके चेहरे पर अवहेलना और तिरस्कार स्पष्ट झलक रहा था। लेकिन भिक्षु शांत और स्थिर बना रहा। कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के बाद भिक्षु बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन फिर वही दृश्य दोहराया गया। भिक्षु पुनः भिक्षा के लिए ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा और वही प्रश्न किया, क्या आज मुझे भिक्षा मिलेगी? लेकिन इस बार भी उसे केवल चुप्पी और घृणा का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण के परिवार ने उसकी उपेक्षा की और वो चुपचाप लौट आया। ये क्रम लगातार कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन भिक्षु ब्राह्मण के घर आता, भिक्षा मांगता और निराश होकर लौट जाता। लेकिन उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वो न अपमान से दुखी होता, न क्रोध करता, न ही लौटने का विचार करता। का दिन जब भिक्षु ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण घर पर नहीं था, केवल उसकी पत्नी घर पर थी।
नित्य आने जाने वाले इस भिक्षु की सहनशीलता और धैर्य को देखकर ब्राह्मणी का हृदय पिघलने लगा। उसने धीरे से कहा, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे सकती हूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। यदि उन्होंने देख लिया तो वे मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। भिक्षु मुस्कराया और शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं बहन, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। भिक्षु वापस लौट गया। इसी बीच ब्राह्मण घर लौट आया। जब उसे पता चला कि भिक्षु फिर से आया था और उसकी पत्नी उससे सहानुभूति रखने लगी है, तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गया। वो तुरंत घर से बाहर निकला और रास्ते में जाते हुए भिक्षु को रोक लिया। उसने क्रोध में कहा, तुम हर दिन मेरे घर क्यों आते हो? कितनी बार तुम्हें मना कर चुका हूं। आखिर तुम्हारा ये क्रम कब तक जारी रहेगा? भिक्षु शांत बना रहा। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक मैं जीवित हूं। भिक्षु की इस अडिगता और धैर्यपूर्ण उत्तर ने ब्राह्मण को भीतर तक झकझोर दिया। उसने पहली बार सोचा कि कोई व्यक्ति इतना सहनशील और धैर्यवान कैसे हो सकता है। अब तक वो भिक्षु को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन आज उसे स्वयं अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, भिक्षु, मुझे क्षमा करो। अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सहिष्णुता में है। तुमने बिना एक भी कठोर शब्द कहे मुझे पराजित कर दिया। उसने उसी क्षण भिक्षु के चरणों में सिर झुका दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और सहिष्णुता से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। क्रोध और अहंकार को प्रेम और सहनशीलता से जीता जा सकता है। यदि भिक्षु तर्क वितर्क करता तो ब्राह्मण कभी नहीं बदलता, लेकिन उसकी अडिगता और शांत व्यवहार ने उसे पराजित कर दिया। अच्छाई की राह पर अटल रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। सत्य, प्रेम और अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम और करुणा किसी का भी हृदय बदल सकते हैं। भिक्षु के धैर्य ने ब्राह्मण के कट्टर हृदय को भी नरम कर दिया। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है। धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ा बल है, जो पत्थर को भी मोम बना सकता है। गौतम बुद्ध एक दिन निर्जन जंगल में एक पहाड़ी पर गहन ध्यान में लीन थे। वो स्थान अत्यंत शांत और निर्मल था। चारों ओर घने वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। मंद मंद बहती शीतल वायु ध्यान के लिए और भी अनुकूल थी। बुद्ध ने सोचा, ये स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त है। कुछ समय बाद उस सघन शांति को अचानक एक कोलाहल ने भंग कर दिया। कुछ दुष्चरित्र पुरुष एक वेश्या के साथ वहां आ पहुंचे। वे मदिरा के नशे में चूर थे। वे असंयमित व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने हंसी ठिठोली और शोरगुल से उस पवित्र वातावरण को दूषित कर दिया। बुद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा से वे अनभिज्ञ थे, लेकिन उनकी असभ्य गतिविधियां उस स्थान की पवित्रता नष्ट कर रही थी। उन्हीं लोगों के बीच एक वेश्या भी थी, जिसे वे अमोद प्रमोद के लिए लाए थे। वे उसे अपमानित कर रहे थे और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे। अचानक जैसे ही उसे एक अवसर मिला, वो भाग निकली। वो जंगल के अंधकार में कहीं गायब हो गई। मदिरा के नशे में डूबे वे लोग कुछ देर तक इसका आभास ही नहीं कर सके, लेकिन जब उनका नशा कुछ कम हुआ तो वे उसे ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन लोगों ने ध्यानमग्न बुद्ध को देखा। उनमें से एक ने बुद्ध से पूछा, क्या आपने यहां से किसी को जाते देखा है? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, हां, यहां से कोई गया था। दुष्टों ने फिर पूछा, क्या वह एक सुंदर स्त्री थी? बुद्ध ने फिर से सहजता से उत्तर दिया, मुझे ये ज्ञात नहीं। अब उन दुष्टों ने निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने पूछा, क्या आपने यहां से एक निर्वस्त्र स्त्री को जाते हुए देखा? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और पूर्ण शांत स्वर में उत्तर दिया,
यहां से कोई व्यक्ति गया जरूर था, लेकिन वो स्त्री थी या पुरुष, ये पहचानना मेरे लिए असंभव है। दुष्टों ने आश्चर्य से पूछा, आपको ये कैसे ज्ञात नहीं हो सकता? तब बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब तो दिखता है, पर जल उसमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जब मन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तो वो स्त्री पुरुष वस्त्र निर्वस्त्र का भेद करना भूल जाता है। जब तुम्हारा मन भी शुद्ध और विकार रहित हो जाएगा, तब तुम भी इस अंतर को नहीं देख पाओगे। बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर वे दुष्ट लज्जित हो गए। उनकी आंखों में ग्लानि के आंसू आ गए। उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया। वे अपने पापपूर्ण कर्मों पर पछताने लगे। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वे वहां से ये प्रतिज्ञा करके गए कि अब से हम किसी नारी का अपमान नहीं करेंगे और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि साधुता विकार रहित होती है। संतों की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता। वे सबको समान रूप से देखते हैं। शुद्ध मन वासनाओं से परे होता है। जो मन विकारों से मुक्त होता है, वो स्त्री पुरुष, जाति धर्म, रूप रंग का भेद नहीं करता। अज्ञानता से ज्ञान की ओर यात्रा संभव है। बुद्ध के वचनों से दुष्ट पुरुषों का हृदय परिवर्तन हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सही मार्गदर्शन से कोई भी बदल सकता है। शुद्ध मन ही सच्ची साधुता है। बुद्ध का ये उत्तर हमें सिखाता है कि हमें बाहरी चीजों की बजाय अपने आंतरिक विकारों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य वचनों से ये सिद्ध कर दिया कि साधुता का अर्थ केवल भगवा वस्त्र पहनना नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और समदृष्टि में निहित है। जो अपने मन को विकारों से मुक्त कर लेता है, वही सच्चा साधु होता है। उन्होंने वही बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। बुद्ध जहां भी जाते, वहां के लोग उनके ज्ञान, शांति और करुणा के संदेश सुनने के लिए आतुर रहते। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में तेजी से फैल गया और थोड़े ही समय में नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी तथा राजपरिवार के लोग उनसे दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। उन सभी ने भगवान बुद्ध को अपने अपने निवास पर भोज के लिए आमंत्रित किया। वे सभी चाहते थे कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके यहां पधारें और भोजन ग्रहण करें। बुद्ध सभी के निमंत्रण को शांत भाव से सुन रहे थे और अपनी स्वभावगत मुस्कान के साथ सभी का आभार प्रकट कर रहे थे। इसी बीच वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। आम्रपाली पहले एक गणिका थी, लेकिन कुछ समय पूर्व ही बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर उसने अपनी गणिकावृत्ति त्याग दी थी। अब वो पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कर रही थी और एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो चुकी थी। आम्रपाली ने भी बुद्ध से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया, हे तथागत, कृपया कल आप अपने शिष्यों सहित मेरे निवास पर पधारें और भोजन ग्रहण करें। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। सभी लोग ये देख रहे थे कि बुद्ध अब तक किसी भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार वे मुस्कुराए और तुरंत आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, कल हम निश्चित रूप से तुम्हारे घर भोजन के लिए आएंगे। ये सुनकर वहां उपस्थित राजा, व्यापारी और नगर के प्रतिष्ठित लोग स्तब्ध रह गए। बुद्ध के एक शिष्य को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, इतने सम्माननीय और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बुद्ध को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। फिर एक गणिका का आमंत्रण क्यों स्वीकार लिया? वो इस विषय पर असंतुष्ट और व्यथित था। जब सभी लोग चले गए, तब शिष्य ने अपनी उलझन और संदेह को बुद्ध के समक्ष रखते हुए पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया, फिर आपने केवल आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकार किया? वो तो पहले गणिका थी। क्या आपको ये उचित लगा? बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उस शिष्य की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वत्स,
ये सच है कि आम्रपाली पहले गणिका थी, लेकिन अब वो अपने अतीत के पापों को छोड़ चुकी है। वो पश्चाताप की अग्नि में तपकर निर्मल हो चुकी है। अब उसका हृदय पवित्र और निष्कलंक हो गया है। क्या तुमने कभी ये सुना है कि यदि कोई नदी पहले गंदी थी और अब स्वच्छ हो गई हो, तो कोई उसमें स्नान करने से मना करता है? शिष्य ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति बुराई में लिप्त रहता है, उससे दूरी बनाए रखना उचित है। लेकिन जो व्यक्ति बुरे कार्यों का परित्याग कर चुका हो, उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि हम उसे स्वीकार करेंगे, तो वो और अधिक सद्गुणों की ओर बढ़ेगा। किंतु यदि हम उसे ठुकरा देंगे, तो हो सकता है कि वो पुनः बुराई की ओर लौट जाए। शिष्य को अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उसने सिर झुका लिया और बुद्ध की बातों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन बुद्ध अपने शिष्यों सहित आम्रपाली के घर पहुंचे। आम्रपाली ने पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया और बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। भोजन के उपरांत वो बुद्ध के चरणों में बैठी और बोली, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में अज्ञानवश अनेक पाप किए, लेकिन अब मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहती हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम पहले ही अपनी बुराइयों को त्याग चुकी हो। सच्चा त्याग मन और हृदय में होता है। अब तुम भी एक साध्वी की तरह जीवन व्यतीत करो और धर्म का प्रचार करो। आम्रपाली ने उसी क्षण अपना संपूर्ण वैभव और संपत्ति त्याग दी और बुद्ध के संग में सम्मिलित होकर साध्वी का जीवन अपना लिया। इस कथा से हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पश्चात्ताप से हृदय की पवित्रता संभव है। कोई भी व्यक्ति अपने पिछले कर्मों से पहचाना नहीं जाता, बल्कि उसके वर्तमान आचरण से उसकी पहचान होती है। यदि कोई व्यक्ति बुराई त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ता है, तो उसे समाज में स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। बुराई करने वाले से दूरी रखनी चाहिए, लेकिन सुधार करने वाले को अपनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अभी भी पाप में लिप्त है, तो उससे बचाव करना चाहिए, लेकिन अगर वो सुधर चुका है, तो उसे अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिकता मन की निर्मलता में है। केवल जन्म, व्यवसाय या अतीत से कोई महान या हीन नहीं होता। व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता ही वास्तविक श्रेष्ठता है। प्रेरणा देने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। यदि बुद्ध आम्रपाली को अस्वीकार कर देते, तो हो सकता था कि वो पुनः अपने पुराने जीवन में लौट जाती, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार कर साध्वी बनने का मार्ग दिखाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें उनके अतीत के कारण तिरस्कृत करना चाहिए। बुद्ध ने यह दिखाया कि सच्ची स्वीकृति बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होनी चाहिए। यदि हम दूसरों को उनके अतीत के कारण अस्वीकार कर देंगे, तो हम उन्हें अच्छा बनने का अवसर ही नहीं देंगे। लेकिन यदि हम उन्हें प्रेम, करुणा और स्वीकृति देंगे, तो वे भी नए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। बदलाव संभव है, बस उसे स्वीकारने का साहस चाहिए। गौतम बुद्ध का जीवन अनेक शिक्षाप्रद घटनाओं से भरा हुआ है। उनके हर कार्य में त्याग, निष्ठा और करुणा का समावेश था। वे अपने शिष्यों को आत्मनिर्भरता और धैर्य का पाठ पढ़ाते थे। श्रावस्ती की यात्रा के दौरान घटी ये घटना दर्शाती है कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसे अपने आराध्य की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। उनके साथ उनके प्रिय शिष्य नागस्माल भी थे, जो उनके पात्र और चीवर लेकर चल रहे थे। मार्ग लंबा और दुर्गम था। चलते चलते नागस्माल को मार्ग बदलने की इच्छा हुई। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, ये रास्ता कठिन और थकाने वाला है। मुझे लगता है कि हमें किसी अन्य मार्ग से जाना चाहिए। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी बात सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नागस्माल ने दोबारा आग्रह किया, भगवान, कृपया आप अपना पात्र और चीवर संभाल ले, ताकि मैं किसी और मार्ग पर जा सकूं। परंतु बुद्ध फिर भी मौन रहे।
ये देखकर नागसमाल ने अपने हाथ में पकड़े हुए बुद्ध के पात्र और चीवर धरती पर रख दिए और बिना कुछ कहे दूसरी दिशा में चले गए। बुद्ध ने धीरे से उन वस्तुओं को उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। श्रावस्ती पहुंचने के बाद बुद्ध एक स्थान पर ध्यानमग्न होकर आसन ग्रहण कर चुके थे। कुछ समय बाद नागसमाल लौट कर आए, लेकिन अब उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। उनके सिर पर चोट लगी थी, उनके वस्त्र फटे हुए थे, उनकी दशा दयनीय हो चुकी थी। नागसमाल ने चरण स्पर्श कर गंभीर पश्चाताप व्यक्त किया और बोले, भगवन, मेरी अवज्ञा के कारण मुझे ये दुर्गति मिली। मार्ग में मुझे चोरों ने रोक लिया। उन्होंने न केवल मेरा सामान छीन लिया, बल्कि मुझे बुरी तरह घायल भी कर दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, जब मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण सही मार्ग छोड़ देता है तो उसे कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अब समय आ गया है कि मेरे लिए एक योग्य परिचारक नियुक्त किया जाए। यह सुनकर 80 महान शिष्य, जिनमें सारिपुत्र, मौदगल्यायन, महाकश्यप आदि प्रमुख थे, बुद्ध की सेवा करने के लिए आगे आए। वे एक एक करके अपने सेवाभाव को प्रकट कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी। सभा में उपस्थित लोगों ने सुझाव दिया कि आनंद बुद्ध के लिए सबसे उपयुक्त परिचारक हो सकते हैं, किंतु आनंद स्वयं आगे नहीं आए। किसी ने उनसे कहा, आनंद, तुम्हें भी अपनी सेवा की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आनंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सेवा का अधिकार स्वयं मांगने से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से मिलता है। यदि भगवान उचित समझेंगे तो वे स्वयं मुझे बुलाएंगे। बुद्ध आनंद के इस विनम्र स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आनंद को अपने परिचारक के रूप में स्वीकार कर लिया। जब आनंद को बुद्ध का परिचारक नियुक्त किया गया तो उन्होंने बुद्ध से 4 विनम्र प्रार्थनाएं की। भगवन, मुझे कभी आपका उत्तम चीवर न दे, मुझे कभी आपकी भिक्षा में से भोजन न दे, मुझे कभी आपके लिए बनाए गए गंधकुटी, विशेष कक्ष में रहने का अवसर न दे, मुझे कभी किसी निमंत्रण में आपके साथ जाने का आदेश न दे। बुद्ध ने ये सुनकर आश्चर्यपूर्वक कारण पूछा, आनंद, तुमने ये शर्तें क्यों रखी है? आनंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवन, यदि आप मुझे ये सब देंगे तो लोग सोचेंगे कि मैंने केवल स्वार्थ और लाभ के लिए आपकी सेवा स्वीकार की है। मैं सेवा निष्काम भाव से करना चाहता हूं, न कि किसी विशेष लाभ के लिए। बुद्ध आनंद की त्याग भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत उन्हें अपना स्थायी परिचारक नियुक्त कर दिया। अहंकार का त्याग आवश्यक है। नागसमाल ने अपने अहंकार के कारण बुद्ध की अवज्ञा की, जिससे उसे कष्ट उठाना पड़ा। जो बुद्धि और विवेक के विपरीत कार्य करता है, उसे अंततः पछताना पड़ता है। सेवा मांगने से नहीं, पात्रता से प्राप्त होती है। आनंद ने खुद से सेवा का आग्रह नहीं किया, बल्कि अपने समर्पण और त्याग के बल पर उसे पाया। सच्चा सेवक वही होता है जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। सच्ची सेवा में त्याग आवश्यक है। आनंद ने यह सिद्ध किया कि सेवा का उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि समर्पण करना होता है। उन्होंने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के प्रति अपनी निष्ठा के लिए कार्य किया। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी कष्ट में नहीं पड़ता। बुद्ध ने सही मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। नागसमाल ने मार्ग बदला, जिससे उसे संकटों का सामना करना पड़ा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी जाते, अपने सत्य, अहिंसा और प्रेम के उपदेशों से लोगों को मार्ग दिखाते थे। उनके वचन अमृत के समान थे, जो हर मनुष्य के हृदय में प्रेम और शांति का संचार कर देते थे। एक दिन जब वे एक घने वन से गुजर रहे थे, अचानक एक भयंकर राक्षसी उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, हाथ में तेज धार वाली तलवार थी और उसका शरीर आक्रोश और घृणा से कांप रहा था। उसने गरजते हुए कहा, अरे बुद्ध,
तुम अपने प्रेम और करुणा का बहुत प्रचार करते हो, लेकिन आज तुम्हें मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। ये सुनकर बुद्ध के शिष्य भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध का जीवन संकट में है, लेकिन बुद्ध का चरण एक स्थान पर स्थिर था। वे निश्चिंत, शांत और प्रसन्न खड़े रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में करुणा और शब्दों में अत्यंत स्नेह। वे बोले, राक्षसी, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे कभी नतमस्तक नहीं होता। मैं निंदा, प्रशंसा या भय किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे घृणा करती हो, लेकिन मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। बुद्ध के शब्दों में ऐसी गहराई और करुणा थी कि राक्षसी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा किसी से सुना था। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारी हत्या करने आई हूं। मैं तुम्हारी शत्रु हूं, फिर भी तुम मुझसे प्रेम क्यों कर रहे हो? बुद्ध ने अपनी स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम में मां का स्वरूप देख रहा हूं। मां प्रेम की प्रतिमा होती है। उसमें हिंसा और द्वेष का स्थान नहीं होता। घृणा से घृणा नहीं मिटती, बल्कि प्रेम ही घृणा को समाप्त कर सकता है। बुद्ध के ये निर्मल वचन सुनकर राक्षसी का हृदय पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने जीवन में पहली बार इतना निर्मल प्रेम और अहिंसा का अनुभव कर रही थी। उसके हाथ से तलवार छूटकर भूमि पर गिर गई। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, तुम धन्य हो। तुम्हारी करुणा और प्रेम ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। आज से मैं हिंसा का मार्ग छोड़कर प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलूंगी। इतना कहकर वो राक्षसी एक दिव्य देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और अंतर्धान हो गई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं, प्रेम से होता है। बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में प्रेम और करुणा को बनाए रखना चाहिए। क्रोध और द्वेष स्वयं को ही नष्ट कर देते हैं। जो लोग घृणा और द्वेष से भरे होते हैं, वे अंततः स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। सत्य और प्रेम का मार्ग ईश्वर की ओर जाता है। यदि हम अपने कर्मों को प्रेम और सत्य से जोड़ लें, तो जीवन शांति और आनंद से भर जाता है। हर जीव में प्रेम और करुणा का बीज होता है। बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं होता। अगर उसे प्रेम और करुणा का स्पर्श मिले, तो वो भी बदल सकता है। बुद्ध ने इस संसार को प्रेम, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि क्रोध और हिंसा का उत्तर प्रेम और धैर्य से दिया जाए, तो बड़े से बड़ा शत्रु भी मित्र बन सकता है। सत्य और प्रेम ही मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाते हैं और सच्चे आनंद की ओर अग्रसर करते हैं। सत्य और प्रेम की शक्ति ही सबसे महान है। श्रावस्ती नगरी में महात्मा गौतम बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे। बुद्ध के प्रवचन अत्यंत प्रभावशाली होते थे, जिन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर बुद्ध के उपदेश ग्रहण करते थे। उनका शिष्य वर्ग भी बहुत विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और महात्मा बुद्ध की सेवा में तत्पर रहता। एक दिन रात्रि के समय बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। हमेशा की तरह अनेक श्रद्धालु ध्यानपूर्वक बुद्ध की वाणी सुन रहे थे। वातावरण गंभीर, शांत और ज्ञान से परिपूर्ण था। इसी बीच एक व्यक्ति, जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार ऊँघने लगा। कभी उसकी आंखें बंद हो जाती, कभी वो हड़बड़ाकर जाग जाता। कुछ क्षणों तक बुद्ध ने इसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, वत्स, सो रहे हो? वो व्यक्ति हड़बड़ाकर जागा और घबराते हुए बोला, नहीं महात्मा। बुद्ध ने अपनी वाणी फिर से शुरू की, किंतु थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। बुद्ध ने पुनः वही प्रश्न किया, वत्स, सो रहे हो? वो व्यक्ति फिर अचकचाकर उठा और बोला, नहीं महात्मा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। बुद्ध प्रवचन देते और जब वो व्यक्ति ऊँघता तो बुद्ध उसे टोकते। सभा में बैठे सभी लोग
ये देखकर मुस्कुराने लगे। अब बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक नया प्रश्न पूछा, वत्स, क्या तुम जीवित हो? उस व्यक्ति ने जैसे हर बार उत्तर देता था, उसी तरह इस बार भी बिना सोचे समझे उत्तर दिया, नहीं महात्मा। ये सुनते ही पूरी सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। वो व्यक्ति भी अब पूर्णतः चैतन्य हो गया। उसे अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हुआ। अब बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सत्य ही निकल आया। जो निद्रा में है वो मृतक के समान ही होता है। बुद्ध ने समझाया कि आलस्य और अज्ञान का जीवन मृत्यु के समान है। गुरु से ज्ञान ग्रहण करते समय पूर्ण जागरूकता आवश्यक है। जो गाफिल रहता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। ज्ञान के प्रति सजगता आवश्यक है। आधे मन से ज्ञान ग्रहण करना जीवन को दिशाहीन बना देता है। जब भी हम कुछ सीखें तो पूर्ण चैतन्यता के साथ सीखें। आलस्य मृत्यु के समान है। जो जीवन में आलस्य करता है वो अपने भविष्य को नष्ट करता है। केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना पर्याप्त नहीं, मानसिक और बौद्धिक रूप से भी जीवित रहना जरूरी है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर हम अधूरे ध्यान, आधे मन और बिना समझ के सीखने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए जब भी हम किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करें तो पूरा ध्यान और समर्पण दें। जो व्यक्ति आलस्य और अज्ञान में डूबा रहता है वो मृतक के समान है। सच्चा जीवन वही है जिसमें जागरूकता, समर्पण और ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। सजग रहो, सीखो और जीवन को सार्थक बनाओ।